मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिकल साइंस में भौतिक पर्यावरण चैप्टर को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पहला टॉपिक ताप था, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग दूसरा टॉपिक तापमान के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जाने कि तापमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तापमान को इंग्लिश में टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है। तो तापमान है क्या? तो तापमान किसी भी वस्तु की तापीय अवस्था है जो ताप के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। अर्थात यदि दो वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में यदि हम रखते हैं तो ऊष्मा का गमन किसी वस्तु से किसी वस्तु की ओर होता है। जैसे यदि हम एक गिलास गर्म दूध को लेते हैं और इसे हम एक टब में ठंडे पानी को लेते हैं और इस ठंडे पानी में जब हम गर्म दूध के गिलास को रखते हैं तो कुछ समय के बाद देखते हैं कि टब का पानी जो है वह थोड़ा गर्म और गिलास का दूध थोड़ा ठंडा हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि दूध का ताप जो है कौन ग्रहण किया है? तो पानी ग्रहण कर लिया है, जिसके कारण दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है? एक समय ऐसा आता है कि दोनों का टेम्परेचर यानी दोनों का ताप बराबर हो जाता है। तो इसे ही हम तापमान कहते हैं। अब कौन सी वस्तु कितना गर्म है, इसको मापने के लिए कोई ना कोई यंत्र की आवश्यकता होती है। तो तापमान को मापने के लिए जिस यंत्र का हम लोग व्यवहार करते हैं उसे थर्मामीटर के नाम से जाना जाता है। थर्मामीटर होता कैसा है? तो यहाँ आप लोग चित्र में देख भी रही हैं। तो थर्मामीटर जो है वह एक लंबे बेलनाकार का मतलब ऊपर से नीचे तक की मोटाई क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। कांच की बनी एक पतली नली है जिसमें क्या भरा रहता है? जिसमें पारा भरा रहता है, एक द्रव्य भरा रहता है जिसका नाम क्या है? पारा है। तो इसे ही हम थर्मामीटर कहते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग ताप के बारे में जाने थे और यहाँ हम लोग तापमान के बारे में जान रहे हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? तो ताप क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। इसे मैं पिछले भी क्लास में इसके बारे में बतला चुकी थी। तो ताप क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। तापमान क्या है? तापीय अवस्था है। ताप को हम किस यंत्र के द्वारा मापेंगे? तो ताप को हम किसी भी वस्तु के ताप को कैलोरीमीटर यंत्र के द्वारा मापा जाता है, जबकि तापमान को थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। ताप की इकाई सीजीएस में जो है ताप की इकाई कैलोरी और एसआई पद्धति में ताप की इकाई जूल है। उसी प्रकार तापमान की इकाई सीजीएस पद्धति में सेंटीग्रेड या सेल्सियस और एसआई पद्धति में तापमान की इकाई केल्विन है। ताप क्या है? एक कारण है, जबकि तापमान क्या है? प्रभाव है। तो यह दोनों में अंतर था। अब सवाल उठता है कि एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान होता कितना है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान जो है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि फ़ारेनहाइट स्केल में यदि हम अपने शरीर का तापमान मापेंगे जब हम स्वस्थ हैं तो उस समय हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होगा? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यदि सेंटीग्रेड स्केल में मापेंगे तो उसका मान होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तो था एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। अब स्वस्थ मनुष्य के तापक्रम को मापने के लिए हम लोग जो थर्मामीटर का व्यवहार करते हैं उस थर्मामीटर को क्या बोलते हैं? उस थर्मामीटर को हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। तो डॉक्टरी थर्मामीटर होता क्या है? तो अभी हम बताएं
कि डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है उससे मनुष्य के शरीर का तापक्रम मापा जाता है, क्योंकि इसमें जो पॉइंट बना होता है, यानी इसका जो लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट जो होता है, लोअर पॉइंट 95 डिग्री और अपर पॉइंट जो है वह 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बना होता है। अब सवाल उठता है, अभी जैसे हम बोले कि अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट होता क्या है, तो अपर पॉइंट यानी उच्च नियत बिंदु किसे कहते हैं, तो वह निश्चित तापमान जिस पर शुद्ध जल उबलता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम उच्च नियत बिंदु यानी अपर फिक्स पॉइंट कहते हैं। उसी प्रकार लोअर यानी निम्न नियत बिंदु किसे कहेंगे, जिस तापमान पर शुद्ध बर्फ पिघलता है उसे हम निम्न नियत बिंदु यानी लोअर फिक्स पॉइंट कहते हैं। जैसे हम लोग यदि सेल्सियस स्केल का बात किया जाए तो सेल्सियस स्केल में यहाँ आप लोग पिक्चर में देख रही हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, निम्न नियत बिंदु है, लोअर फिक्स पॉइंट है, जबकि सेल्सियस स्केल में जो है अपर फिक्स पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी प्रकार यदि हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो फ़ारेनहाइट स्केल में इसका लोअर फिक्स पॉइंट जो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और अपर फिक्स पॉइंट जो होता है वह होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अभी हम बतलाए थे कि तापमान मापने की ये दो क्या है, स्केल है, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। तो सेल्सियस स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट अलग होता है, फ़ारेनहाइट स्केल में जो है वो लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट का मान अलग होता है। यहाँ आप लोग जो फिगर में देख रही हैं 0 डिग्री से 100 डिग्री देख रही हैं, इसके बीच का भाग जो है 100 बराबर भागों में बटा होता है और प्रत्येक का मान कितना होता है, 1 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड के बराबर होता है। तो यहाँ हम सी लिखे, सी का मतलब सेल्सियस को यह निरूपित कर रहा है। उसी तरह यदि हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो फ़ारेनहाइट स्केल में देख रही हैं कि 32 लोअर और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट अपर फिक्स पॉइंट है। तो इसके बीच का भाग जो है वह 180 भागों में बटा है। यह कितने भागों में बटा है, तो यह जो है 180 भागों में बटा है और प्रत्येक भाग का मान 1 डिग्री F के बराबर होता है। तो यह हमेशा याद रखिएगा, सेल्सियस स्केल में 100 बराबर भागों में बटा होता है और फ़ारेनहाइट स्केल जो है लोअर और अपर फिक्स के बीच जो भाग होता है वह 180 भाग में यह स्केल जो है वह बटा रहता है। तो अब बात होता है कि अभी हम बतलाए कि थर्मामीटर में क्या भरा रहता है, तो पारा भरा रहता है। तो थर्मामीटर में ही पारा ही क्यों भरा रहता है, इसमें तो द्रव के रूप में अल्कोहल भी भर सकते हैं, बेंजीन भी भर सकते हैं, लेकिन पारा ही क्यों भरते हैं, तो पारा का उपयोग थर्मामीटर में इसलिए किया जाता है कि पारा शुद्ध रूप में होने के कारण यह कांच की नली से क्या होता है, चिपकता नहीं है और कम तापमान पर भी यह आसानी से नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर चला आता है। पारा जो है वह ताप का सुचालक होता है, इसीलिए हम लोग थर्मामीटर में पारे का ही उपयोग करते हैं। यदि इसकी जगह पे हम पानी का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, तो पानी जो है वह कांच की दीवार से क्या हो जाता है, चिपक जाता है, जिसके कारण हम लोग जब टेम्परेचर लेंगे तो उसका रीडिंग सही नहीं हो आएगा। इसीलिए हम लोग थर्मामीटर में जो द्रव का व्यवहार करते हैं वह द्रव क्या होता है,
वह द्रव्य जो है वह पारा होता है। तो अभी हम बतलाए कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है उसके बीच जो स्केल बना होता है, यह स्केल जो आप लोग देख रहे हैं लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट, तो लोअर फिक्स पॉइंट डॉक्टरी थर्मामीटर में कितना होता है, तो 95 डिग्री एफ होता है, फ़ारेनहाइट 95 होता है, यानी 32 की जगह क्या हो जाएगा, 32 की जगह 95 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर फिक्स पॉइंट, और अपर फिक्स पॉइंट जो होता है 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो यह क्यों बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है यह पहले आप लोग जानिए। क्योंकि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापक्रम अभी मैं बतलाई कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और वह तापक्रम जो है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच हमारे शरीर का तापक्रम क्या होता है, बदलता है। तो इसी सीमा अंतराल के बीच हमारे शरीर का तापक्रम क्या होता है, बदलता है। इसीलिए डॉक्टरी थर्मामीटर जो बनाया जाता है, तो डॉक्टरी थर्मामीटर का लोअर फिक्स पॉइंट 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है, 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है।